Today we are going to discuss about the difference between English conspiracy and Indian conspiracy. इंग्लैंड में जो कॉन्स्पिरेसी है उसमें कहते हैं कॉन्स्पिरेसी केवल एग्रीमेंट करने से कंप्लीट नहीं हो जाती है, सम ओवर्ट एक्ट इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू पनिश फॉर कॉन्स्पिरेसी। बट इंडिया में सेक्शन 61 बीएनएस या सेक्शन 8 बीएसए कहता है कि इवन सिंपल एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस इज एनफ। तो पहला तो डिफरेंस हो गया, भारत में सजा केवल एग्रीमेंट पे मिलेगी, ओवर्ट एक्ट की जरूरत नहीं है। दूसरा, इंग्लिश लॉ में बोलते हैं कि अगर इंग्लैंड में कॉन्स्पिरेटर बीच में छोड़ के चला जाता है, रिपेंटेंस कर देता है, तो फिर जनरली ही इज नॉट लायबल और उसका कोई भी स्टेटमेंट कॉन्स्पिरेसी को प्रूफ करने के लिए रेलिवेंट नहीं होगा। बट इंडिया में अगर हम लोग सेक्शन 8 का सीधा सीधा इलस्ट्रेशन पढ़ें तो इलस्ट्रेशन की लास्ट लाइन डिफरेंशिएट करती है कि इंडिया में अगर कॉन्स्पिरेटर कोई छोड़ के चला जाए ड्यूरिंग परसुएंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी या कोई बाद में भी आता है तो भी वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है और उसके छोड़ देने से या आने से वो कोई उसकी लाइबिलिटी एग्जेम्प्ट नहीं होगी एंड ही इज लायबल फॉर ऑल द थिंग्स एज इफ ही वर अ कॉन्स्पिरेटर।